को 61 करोड़ का चेक। मेजर्स पुरुषोत्तम राम फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ का चेक। मेजर्स मारुति पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। आपकी तालियां बजती रहें। मेजर्स निकिता पेपर्स लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। मेसर्स तिकोना शुगर मिल्स लिमिटेड मुजफ्फरनगर को 3 करोड़ का चेक। मेसर्स चंदपुर इंटरप्राइजेज लिमिटेड बिजनौर को 2 करोड़ रुपए का चेक। मेसर्स गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड हरदोई को 10 करोड़ का चेक। मेसर्स पसुंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद को 7 करोड़ का चेक। और मेसर सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के को 75 करोड़ का चेक। तालियां भी उसी अनुपात में बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने सभी निवेशकों और उद्यमियों का करते हैं। आप सब नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर बदलने में राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गौतम बुद्ध नगर जनपद एनटीपीसी दादरी के इस महत्वपूर्ण स्थल पर राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य अनावरण समारोह और गौतम बुद्ध नगर जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी,
श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित दादरी और शाखा 84 के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से लगट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए, वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए
का सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी में स्थापित किया। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए
एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है? बहनों और भाइयों, यह है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जो कि कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।